नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसे हाल ही में आपने बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा होगा मिलन के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है मिलन 2022। तो ये जो नेवल एक्सरसाइजेस या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस का टॉपिक होता है, ये किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो या फिर डिफेंस के एग्जाम्स हो या फिर कोई और एग्जाम्स हो। सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपको इस पॉइंट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, इंडिया प्लान्स जंबो 46 नेशन नेवल एक्सरसाइज। और ये जो मिलन 2022 का जो एक्सरसाइज है, ये एक्चुअल में प्लान हुआ था मिलन 2020 नाम से। मतलब 2020 में इसकी प्लानिंग हुई थी, पर ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक जो 2020 के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से इंडियन नेवी ने ये जो मिलन एक्सरसाइज है इसको पोस्टपोन कर दिया 2022 तक। यहाँ पे और एक आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज मिलन शेड्यूल फॉर February 2022, क्वाड कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। तो जो सारी क्वाड कंट्रीज है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो हम लोग मिलन के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मिलन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मिलना या फिर मीटिंग। और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है ये है मिलन, ना कि मिलान। मिलान एक इटली का शहर है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मिलन। तो मिलन एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे शामिल होगी। जो बाकी नेवल एक्सरसाइजेस होती है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, उसको बहुत बार आपने सुना होगा बायलैटरल कहा जाता है। बायलैटरल मतलब कोई भी दो कंट्रीज इसमें शामिल होती है। तो मिलन है वो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस है जिसको होस्ट करता है इंडियन नेवी। तो मिलन एक बायनियल इवेंट है, मतलब जो हर 2 साल के बाद कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस होती है, सेमिनार्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। तो जो पहला मिलन था, मतलब पहला मिलन एक्सरसाइज था, वो कंडक्ट किया गया था 1995 में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। मतलब सबसे पहला जो मिलन एक्सरसाइज हुआ था उसमें 5 कंट्रीज शामिल थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मिलन के जो आज तक के सारे एडिशंस थे वो कंडक्ट किए गए थे अंडमान और निकोबार कमांड में। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो अंडमान निकोबार कमांड है वो इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। मतलब जो इंडिया की तीनों सर्विसेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनकी एक कंबाइंड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है अंडमान और निकोबार। आपको पता होगा अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और अगर आपको किसी ने पूछा कि ये जो अंडमान निकोबार कमांड है ये कब क्रिएट की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2001 में इसका क्रिएशन हुआ था। और इसके क्रिएट करने के पीछे का रीजन था जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो बना के रखे, और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस पर भी स्ट्रैटेजिक निगरानी रखी जा सके। तो अब तक का सबसे बड़ा जो मिलन एक्सरसाइज हुआ था वो हुआ था 2014 में, जिसमें 17 कंट्रीज शामिल थी इंक्लूडिंग इंडिया। और अगर आपसे कोई पूछे द मोस्ट रिसेंट एडिशन कौन सा था मिलन एक्सरसाइज का, तो वो हुआ था 2018 में मार्च महीने में, जिसमें 16 फॉरेन कंट्रीज शामिल थी। मतलब जो 2014 वाला इवेंट था उसमें 17 कंट्रीज थी, बट 2018 वाले में 16 कंट्रीज थी। इसलिए जो 2014 वाला इवेंट है वो सबसे बड़ा इवेंट था आज तक का। और अगेन यहाँ पे कहा गया जो 2020 में होने वाला मिलन एडिशन था वो सबसे बड़ा होता जिसमें 30 कंट्रीज शामिल होती, पर वो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। तो अगर हम लोग हिस्ट्री देखें मिलन एक्सरसाइजेस की, तो स्टार्ट हुआ था 1995 में। मैंने पहले भी आपको बताया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 नाम आपको याद रखने। तो तब से लेके अब तक इस चार्ट में आप पूरी तरह से देख सकते हो। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो 11th एडिशन है वो 46 कंट्रीज को इनवाइट किया है। मतलब इंडिया ने 2022 में जो इवेंट होगा इस साल का मिलन 2022, उसमें 46 कंट्रीज को इनवाइट किया है। तो मिलन 2022 ये इवेंट बहुत स्पेशल इवेंट है इंडिया के लिए। तो जब से मिलन स्टार्ट हुआ है, मतलब 1995 से लेके अब तक सारे जो मिलन के इवेंट्स थे वो हुए थे पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड पे। पर इस साल का जो मिलन 2022 इवेंट है वो होगा विशाखापट्टनम में। तो अब आप पूछोगे कि विशाखापट्टनम में क्यों इसको शिफ्ट किया गया, पोर्ट ब्लेयर पे ही इस इवेंट को क्यों कंडक्ट नहीं किया गया? तो सिंस ये इवेंट बहुत ही बड़ा होने वाला है, हमने यहाँ पे 46 कंट्रीज को इन्वाइट किया है, तो बहुत ही बड़ी एंकर स्पेस, बहुत ही बड़ी डॉकिंग स्पेस यहाँ पे हमको चाहिए। और उसके साथ साथ हमें वाइडर सी एरिया भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शिप्स आएंगी, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो मूवमेंट होगी शिप्स की वो ईजी जाने के लिए हमें बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए था। इसीलिए हमने विशाखापट्टनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी को चुना। तो ये जो इवेंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है।
एक पहला पार्ट उसका है हार्बर फेज, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 25 से 28 फरवरी तक, और सेकंड है इसका सी फेज, जो 1 मार्च से 4 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो पूरा इवेंट है इसको होस्ट करेगा ईस्टर्न नेवल कमांड। तो हम लोग थोड़ा नेवल कमांड्स के बारे में भी देखेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडियन नेवी की नेवल कमांड है। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है, सदर्न नेवल कमांड कोची में है, और वेस्टर्न नेवल कमांड अपनी मुंबई में है। तो ये है हमारी 3 नेवल कमांड जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के मरीन बॉर्डर को। तो जैसा मैंने पहले कहा, जो हार्बर फेज है उसमें ड्रिल्स एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाएगी, और जो सी फेज है उसमें बहुत सारी मरीटाइम एक्सरसाइजेस, जिसमें सरफेस एक्शन, एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस, एयर डिफेंस, मरीटाइम सर्विलेंस, बोर्डिंग ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं मिलन 2022 के थीम के बारे में। तो जो थीम्स होती है उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जो मिलन 2022 है उसकी थीम है कमराडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये आपको ध्यान में रखने 3 वर्ड्स की थीम है, और ये जो थीम है इसका एम है प्रमोट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मरीटाइम सिक्योरिटी फॉर इंश्योरिंग सिक्योर एंड सेफ सीज, और जो रीजनल सिक्योरिटी है और पीस को प्रमोट करने का काम ये थीम करेगी। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो इन्वाइटेड कंट्रीज की। तो यहाँ पे टोटल 46 इन्वाइटेड कंट्रीज है, जिसमें आप मेनली देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, फ्रांस इसमें इनवाइट किया गया है, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इनवाइट की गई है, और पहली बार किसी कंट्री ने इतने सारे कंट्रीज को इनवाइट किया होगा। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही प्राउड बात है। और जैसा इस इवेंट के लिए इंडिया ने 46 नेशंस को इनवाइट किया है, जिसमें से अब तक 35 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपना कंफर्मेशन बता दिया है। मतलब 35 नेशंस ऐसे हैं जो इस इवेंट के लिए पक्का आएंगे। और जो पहले मिलन एक्सरसाइजेस होती थी, जिसमें लॉन्ग रेंज पेट्रोल शिप्स का यूज किया जाता था, और जो सिमिलर क्लास की शिप्स है उसका यूज किया जाता था, पर इस टाइम थोड़ा सा अलग है। इस टाइम मिलन एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और इन जैसे और भी कई शिप्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। और जो नेवल एक्सरसाइज का स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी इस बार बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स पार्टिसिपेट करेगी मिलन एक्सरसाइज में। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग शिप्स की, मतलब जो कंट्रीज को हमने इन्वाइट किया है वो कौन सी शिप्स अपने साथ लाएगी वो है। तो ऑस्ट्रेलिया लाएगा HMAS अरुणता, फ्रांस लाएगा अपने साथ FS लॉर, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, जापान अपने साथ लाएगा JMSDF फुयुजुकी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट और 2 चीजें, यूनाइटेड किंगडम लाएगा HMS तमार, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लाएगा USS पोर्ट रॉयल। तो ये कुछ शिप्स थी, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। और जब इस मिलन एक्सरसाइज के बारे में न्यूज आ रही थी तब सबको एक ही सवाल था, क्या रशिया और यूएस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि जैसा हमें पता है यूक्रेन क्राइसिस अभी भी चालू है, जिसमें रशिया और यूएस में बहुत सारे टेंशंस बढ़ चुके हैं। कभी भी रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, या फिर रशिया और यूएस में बहुत बड़ी वॉर भी स्टार्ट हो सकती है। और इसी के बीच में रशिया और यूएस टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज मिलन। तो ये बहुत ही इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है। रशिया और यूएस में टेंशन से फिर भी वो लोग अपने नेवी को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो इवेंट होगी इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? इंडिया विल कम अप एज अ मेजर इंडो पैसिफिक पावर। तो जैसा हमें पता है इंडो पैसिफिक में चाइना का इंफ्लुएंस पहले बहुत ज्यादा था, और इस एक्सरसाइज से क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे। इसकी वजह से इंडिया एक मेजर फेज दिखेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। और इस इवेंट की वजह से क्वाड का भी सॉलिडिफिकेशन होगा, या फिर क्वाड का भी इंपॉर्टेंस बहुत बड़े हद तक बढ़ेगा। और जो चाइना का इंक्रीजिंग इंफ्लुएंस है इन द इंडियन ओशियन रीजन IOR, तो उसको भी हम लोग इजीली टैकल कर पाएंगे इसकी वजह से। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है या फिर इंडिया की जो एक डिप्लोमेटिक पावर है वो भी इसकी वजह से बहुत बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, बड़ी बड़ी बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्वाड का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 कंट्रीज शामिल है, USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर बनता है क्वाड, और क्वाड का इंपॉर्टेंस इसकी वजह से बढ़ेगा। इंडिया पैसिफिक में क्वाड के साथ और भी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी मिलन में, और जिसकी वजह से ये लोग चाइना को इजीली टैकल कर पाएंगे। और ये जो मिलन एक्सरसाइज है इसकी वजह से और एक चीज होगी, जो स्मॉलर कंट्रीज है, जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उनको भी जो बड़ी नेवल पावर्स है हमारे रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, उनके साथ एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। और पहले कैसा होता था, उनको बस 2 चीजें, मतलब 2 ऑप्शंस मिलते थे, या तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाए या फिर वो चाइना के साथ एक्सरसाइज करे। तो अब कैसा होगा, इंडिया ने इतनी सारी कंट्रीज को इनवाइट किया है, उसके वजह से जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनको भी अच्छा लगेगा, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ या फिर बहुत बड़ी नेवल पावर्स के साथ वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस एक्सरसाइज में। और जो मिलन एक्सरसाइज है ये बहुत ही सही टाइम पे कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हमें पता है जो पास्ट फ्यू ईयर्स है,
जिसमें हमने बहुत सारी जो रीजनल या फिर हमारी नेबर कंट्रीज है उनके साथ बहुत सारे एंगेजमेंट नेवी के थ्रू बढ़ाए हैं। और रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारी इंडो पैसिफिक और नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट्स भी किए हैं। और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने जो मालाबार एक्सरसाइज को 2020 में फिर से एक बार ज्वाइन किया था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बूस्ट इसको मिला है, क्वाड कंट्रीज को भी और मिलन एक्सरसाइज को भी और इंडिया के पावर को भी। तो फ्लीट रिव्यू क्या होता है? फ्लीट रिव्यू किसी भी प्रेसिडेंट के टर्म में एक बार कंडक्ट किया जाता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने 11 PAPRs कंडक्ट किए हैं, जिसमें से 2011 और 2016 के जो फ्लीट रिव्यूज थे वो इंटरनेशनल इवेंट्स थे। और जो इस बार का फ्लीट रिव्यू होगा उसमें 60 शिप्स शामिल होगी इंडियन नेवी की, कुछ सबमरीन्स यहाँ पे शामिल होगी और मोर देन 50 एयरक्राफ्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द PAPR दिस ईयर। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा ये, और इस इवेंट को देख के चाइना और पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से जलेगी। तो जो पहला PAPR था वो कंडक्ट किया गया था 1953 में, जब प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे द हिंदू का ट्वीट है, उन्होंने कहा है जो मिलन 2022 एक्सरसाइज है उसके पहले मतलब फरवरी 21 को होगा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। तो यही कुछ बातें थी मिलन 2022 इस एक्सरसाइज के बारे में। और इंडो पैसिफिक रीजन में हम इंडिया का इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ साथ और क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।